हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। मेरे अपने साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे टैक्स की, और आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने समझा था कि टैक्स क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने टैक्स की मीनिंग और टैक्स के टाइप्स को समझा था। तो उस टाइप्स में दो प्रकार के टैक्स थे। पहले का नाम था डायरेक्ट टैक्स और दूसरे का नाम था इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग आज के वीडियो में उसी टाइप्स में से पहले वाले को यानी डायरेक्ट टैक्स को समझने वाले हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इसमें हम लोग समझेंगे इसकी मीनिंग को और उसके बाद समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स का फीचर क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। और इसके अगले वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। और आने वाले वीडियोस में जो भी आप लोग प्रश्न पूछते हैं उन सारे के सारे प्रश्नों को ही हम लोग शामिल करेंगे। हम लोग समझेंगे जब डायरेक्ट टैक्स को, तो आप लोग नाम से ही समझ लेंगे ना कि ऐसा कोई टैक्स है जो डायरेक्टली लगता है। अब मीनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। अब इस मीनिंग को मैंने ऐसे लिख दिया है कि आप लोग जब अपना नोट्स बनाएं तो आप लोग इसको सही तरीके से लिख करके ऑन टाइम याद भी कर लें और एग्जाम में आप लोग बढ़िया नंबर पाएं। ठीक है, मीनिंग की बात करेंगे तो कहा गया है डायरेक्ट टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट इज, यानी जो डायरेक्ट टैक्स है या ऐसा टैक्स है जो डायरेक्टली, पहला पॉइंट कहता है डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स आर बिजनेसेस, यानी जो भी डायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है जो डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है। इम्पोज करने का मतलब होता है लगाया जाता है। ठीक है, किस पर? इंडिविजुअल पर या फिर बिजनेसेस पर। इंडिविजुअल को हम लोग समझेंगे तो हमें समझना है कि कोई भी व्यक्ति हो गया, जैसे हम हो गए या फिर कोई अनदर पर्सन हो गया, तो जितने भी लोग हैं उन सभी को इंडिविजुअल में शामिल कर लिया जाता है। और अगर हम लोग बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में जितने भी टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं, जिसमें आपका आता है प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद से आता है पार्टनरशिप, उसके बाद से आती है कंपनी। तो ये तमाम तरह के जो तमाम टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं, उन सारे के सारे बिजनेसेस और जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी देश में रहने वाले लोग हैं, उन सारे के सारे लोगों पर और बिजनेसेस पर डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है जो टैक्स, उसी को हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। आगे चलेंगे, आगे और भी कहा गया है बाय द गवर्नमेंट। और जो यह डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्टली इम्पोज किया जा रहा है किसी भी इंडिविजुअल पर और बिजनेस पर, यह इम्पोज किया जाता है या लगाया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा। और हम लोग अपने देश में जब सरकार की बात करते हैं तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट होता है। तो ये तमाम तरह की सरकारें हैं, इन्हीं के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। आप लोग इस बात को समझेंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग अपने देश में टैक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो आप लोग समझेंगे कि हमारे देश में जो डायरेक्ट टैक्स है जिसका नाम है इनकम टैक्स, वह केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। हम लोग जब कभी भी अपने देश में डायरेक्ट टैक्स के लगाने की बात करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। और फिलहाल हम लोग जब टैक्स की बात करेंगे केवल और केवल, तो हम लोग इन तीनों गवर्नमेंट को लेके चल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर स्टेट और यूटी ना लिखें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल के बेस पर आप लोग लिख भी सकते हैं। आगे बात करेंगे, आगे कहा गया है कि टू सपोर्ट द नेशन आर टू फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर ऊपर कहा गया था कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो डायरेक्टली लगाया जाता है किसी भी इंडिविजुअल पर या फिर बिजनेसेस पर, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ तक कहानी थी। अब यह जो भी टैक्स लगाया जा रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कारण क्या है कि यह टैक्स लगाया जा रहा है।
अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा गवर्नमेंट का? अब क्या बिगड़ जाएगा, रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, किन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के टैक्स लगाया जाता है, उसको हम लोग समझेंगे अगली पॉइंट में। कहा गया टू सपोर्ट द नेशन, यानी देश को सपोर्ट करने के लिए, आर टू फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, और जो गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको फंड करने के लिए। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर को फंड करने का मतलब क्या है? हमारे देश में क्या होता है, समय समय पर जो भी सरकारी स्कूल हैं उसमें मिड डे मील, टीचर्स की सैलरी, जो भी ऑफिसेस हैं उसमें सारे के सारे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देनी होती है। उसके बाद से रोड बनवाने होते हैं, पुल बनवाने होते हैं, हॉस्पिटल बनवाने होते हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए उस समय लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। मिलिट्री के लोगों को जो भी उनके लिए हथियार होते हैं वो प्रोवाइड करना होता है। तो ये तमाम तरह के खर्चे होते हैं हमारे गवर्नमेंट के लिए। इन्हीं खर्चों को हम लोग कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह क्या करे, टैक्स कलेक्ट करे। तो जो टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल पर या फिर किसी भी बिजनेस पर, चाहे वो बिजनेस प्रोप्राइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप हो या फिर कंपनी के फॉर्मेशन हो, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसी को हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, वह डायरेक्ट टैक्स है। अब यहाँ पर आप सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि हमारे पास क्या है आगे। हम लोग आगे देखेंगे तो कहा गया है एंड पेड डायरेक्टली। अब यहाँ से यहाँ तक तो बात हो गई टैक्स लगाने की, और डायरेक्ट टैक्स क्या है इसकी बात हो गई। अब जो भी टैक्स लगाया जाएगा वह कौन पे करेगा, कहा गया है एंड पेड डायरेक्टली। और पेड भी क्या किया जाता है, डायरेक्टली किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर यानी आशीष उपाध्याय के ऊपर टैक्स लगा और मैंने कहा अपने दोस्त मनीष से कि यार मनीष तू मेरा टैक्स पे कर दो ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं अगर उससे कहूँगा कि तुम मेरा टैक्स पे कर दो तो ये टैक्स का पेमेंट इनडायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। उसके नाम से टैक्स पे नहीं होगा, टैक्स मेरे नाम से ही, मेरे द्वारा ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर ही टैक्स लगाया है। अब कोई भी गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगाती है, हम लोग तमाम तरह से अपने कार्यों में, अपने बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग जो भी रेवेन्यू या फिर सैलरी जनरेट करते हैं, उसी रेवेन्यू और सैलरी पर जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाता है। और यहाँ पर जो भी टैक्स कैसे लिया जा रहा है, इन तमाम तरह की बातों को देखने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार हमारे देश में। आगे बात करेंगे समझ में आएगा। टू द गवर्नमेंट किसको दिया जाता है, पे किया जाता है गवर्नमेंट को बाय द पर्सन्स आर ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड। और जिसके ऊपर यह टैक्स लगाया जाता है उसी के द्वारा ही पेमेंट होता है इस टैक्स का। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। जब कोई भी टैक्स पेयर जिसके ऊपर टैक्स लग गया, जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है वह हो जाएगा टैक्स पेयर। तो जब कोई भी टैक्स पेयर टैक्स पे करता है तो क्या करता है, वो गवर्नमेंट की जो भी इनकम टैक्स की वेबसाइट है वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जा करके अपने टैक्स को पे कर देता है। और आगे देखेंगे तो कहा गया है पर्सन्स। जो भी इनकम टैक्स एक्ट है उसमें पर्सन के बारे में डेफिनेशन दिया गया है। पर्सन के बारे में कहा गया कि भाई साहब पर्सन एचयूएफ हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेसेस हो सकते हैं। तो ये तमाम तरह के डेफिनेशन दिए गए हैं पर्सन के बारे में। तो जो हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस को पढ़ेंगे यानी इनकम टैक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पर्सन के बारे में डिटेल में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग अपने देश में डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में हम लोग ध्यान रखेंगे इनकम टैक्स को, क्योंकि इनकम टैक्स ही हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप लोग छोटा सा रिकैप ले लेंगे, ऐसा टैक्स जो किसी भी बिजनेसेस या फिर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम पर डायरेक्टली लगाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, इनकम टैक्स है या फिर डायरेक्ट टैक्स है। आगे बात करेंगे हम लोग फीचर्स की।
फीचर में हम लोग देखते हैं कुछ बातें दी गई हैं जो डिफाइन करती हैं, जो बताती हैं, जो इंडिकेट करती हैं, इशारा करती हैं कि देखो जो डायरेक्ट टैक्स है ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक, तो ये हम लोग तमाम तरह की बातों को भी अब समझ लेते हैं। इसमें पहला है प्रोग्रेसिव नेचर। जो भी डायरेक्ट टैक्स होता है ना, यह हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, यानी जितना जितना इनकम बढ़ेगा, जितनी सैलरी बढ़ेगी, उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट ने क्या दिया हुआ है? स्लैब रेट दिया हुआ है कि आप लोग अगर 5 लाख तक इनकम अर्न करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग 5 से 10 लाख के बीच में आते हैं तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग 10 से 15 लाख में आते हैं तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से पूरा का पूरा स्लैब रेट है। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे इस एग्जांपल से, हम लोग इसको और भी आगे बढ़िया समझेंगे जब हम लोग स्लैब रेट की बात करेंगे इनकम टैक्स में। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी टैक्स है, जो भी डायरेक्ट टैक्स है ना, ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे ऐसे टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है, यानी जो भी पर्सन है, जो भी बिजनेसेस हैं, उनको वैसे ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ये बात आप लोग समझेंगे। ठीक है, आगे कहा गया है बियरिंग बाई टैक्स पेयर्स, और जो भी टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है उसके द्वारा भी उस टैक्स के बर्डन को बियर करना पड़ता है। जो बोझ आता है उसी को यहाँ पर उसकी बात की गई है। यानी मान लीजिए हम मज़े से काम कर रहे हैं, सैलरी हम उठा रहे हैं, तो हम लोग क्यों टैक्स पे करें? लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंपलसरी बर्डन दे दिया भाई साहब। तो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर यहाँ पर कंपलसरी बर्डन डाला है, तो उस बर्डन को हमें ही बियर करना पड़ेगा ना। हमारा दोस्त या फिर हमारे रिलेटिव तो उसे बियर करने नहीं आएंगे। यही बात कही गई है साधारण भाषा में कि जो भी डायरेक्ट टैक्स है उसको कौन बियर करता है? उसको बियर करता है टैक्स पेयर। क्लियर है? तीसरा देखेंगे तो कहा गया है डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ इनकम एंड वेल्थ। भाई साहब यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है ही ना, क्योंकि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए कमाए सैलरी से एक साल में, तो आपको 10 लाख पर ही टैक्स देना है। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपने बेचा, जो प्रॉपर्टी आपने मान लीजिए 20 लाख में खरीदी है, उसको आपने बेच दिया 50 लाख में। ठीक है, 20 लाख में खरीदा है, उसको आपने बेच दिया 50 लाख में, तो आपको 30 लाख रुपए का यहाँ पर गेन हो गया ना, कैपिटल गेन हो गया। तो यहाँ पर 30 लाख रुपए के गेन पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख के समझ सकते हैं ना कि जो भी हमारे पास डायरेक्ट टैक्स होता है, इसका जो भी रिलेशन है वह डायरेक्टली होता है किसके साथ? इनकम के साथ और वेल्थ के साथ। आगे देखेंगे तो कहा गया है स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल्स आर बिजनेसेस। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? यानी जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा उसी के द्वारा ही उसके टैक्स को पे करना होगा। व्यक्तिगत हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए राम, ठीक है, यह एक सैलरी एम्प्लॉय है और एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है ना, यह एक कंपनी की फॉर्मेशन है। तो राम नहीं कह सकता कि ये कंपनी तुम मेरा टैक्स पे कर दो, और ना ही कंपनी कह सकती है कि तुम मेरा टैक्स पे कर दो। यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाता है जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में इसका उल्टा होता है। अब कैसे उल्टा होता है हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ेंगे तब। स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल्स आर बिजनेसेस। आगे चलते हैं 5वें, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू सोर्स। जो भी डायरेक्ट टैक्स है वह किसी भी कंट्री में उसके गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म रेवेन्यू का सोर्स होता है। यहाँ से इसको बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है, जो यह यानी जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है। आगे देखते हैं अंतिम वाले को, कहा गया है इंडिविजुअल असेसमेंट। अब यहाँ पर मान लीजिए राम ने कमाया 10 लाख रुपए, इसकी सैलरी है।
एक जगह से। अब इसके जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी रिसीट वगैरह है, कंपनी में कहीं काम कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है। और मान लीजिए राम का एक छोटा सा दुकान भी है, उसमें से भी इसने मान लीजिए 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए कमा लिए, 15 लाख मान लीजिए कमा लिए, तो इसके पास टोटल इनकम कितना हो गया? 10 लाख सैलरी का, और मान लीजिए प्रॉफिट इसका 15 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो भी टैक्स का असेसमेंट होगा वह हमारे द्वारा इंडिविजुअलाइज्ड है, यानी जिसके ऊपर जितना टैक्स लगाया जाता है, जिस स्लैब रेट से जो भी स्लैब रेट है, उसी के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति जितना, जो कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग वह अपने इंडिविजुअल स्तर पर टैक्स को असेस करती है और टैक्स का पेमेंट करती है। इसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट ऑफ टैक्स। और जिस ईयर में इसको पे किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं असेसमेंट ईयर। आगे हम लोग जो भी इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स में हम लोग बहुत सारी बातों को समझने वाले हैं, बहुत सारे डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं जो भी दिए गए हैं सेक्शन 2 में, जो भी इनकम टैक्स है उसके अंदर। तो मेरे अपने साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स के मीनिंग को और उसके फीचर्स को हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग बेधड़क अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। हम लोग आने वाले वीडियोज़ में आप सभी के प्रश्नों को ही इंक्लूड करेंगे और उन सारे के सारे प्रश्नों का आंसर देंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।